आपसे कहूं तो मैं ये कहूंगा कि भागवत से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जो भी आप चाहें सब कुछ भागवत से प्राप्त हो सकता है। चाहे कोई संसार की वस्तु हो या कोई ऐसी विलक्षण जो संसार की न हो, यानी सरल से सरल शब्दों में मैं कहूं कि आसान से आसान वस्तु भी भागवत से मिल सकती है और दुर्लभ से दुर्लभ भी भागवत से प्राप्ति हो सकती है। अब सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है? देखिए, संसार में सामान्य आसान चीजें तो बहुत सारी हैं, उनकी गिनती कहां तक मैं करूंगा और कहां तक आप करेंगे, गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है, कठिन क्या है, मुश्किल क्या है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ अगर है तो वह है मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना। यूं कहें, परमात्मा को पाना सबसे ज्यादा कठिन कार्य। सांसारिक वस्तुओं को पाना इतना कठिन कार्य नहीं है। जब मन में आया, बाजार गए, खरीद लिया। और अब तो बाजार भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन खरीदी है, घर बैठे सब खरीद लो। अब तो पैसे ना भी हो तो लोन सुविधा है, क्रेडिट कार्ड की सुविधा है। संसार की वस्तुओं को खरीदना कोई बड़ा कार्य नहीं है, असंभव कार्य नहीं है, लेकिन परमात्मा को पाना सबसे ज्यादा कठिन कार्य है। मोक्ष को पाना, मुक्ति को पाना सबसे ज्यादा कठिन है। इसलिए कठिन है कि ना तो इसके लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था है, ना इसके लिए कोई क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है, ना कोई लोन काम आने वाला है। बड़ा मुश्किल है मामला। लेकिन शब्दों पर ध्यान देना, मुश्किल है, असंभव नहीं है। परमात्मा को पाना असंभव नहीं है, मोक्ष को, मुक्ति को पाना असंभव नहीं है। भागवत कहता है कि भागवत के द्वारा आप मोक्ष को, मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते। भागवत में लिखा है, किम श्रुतेर बहुभी शास्त्रे पुराणश्च भ्रमावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। भागवत कहता है, एकम भागवतम शास्त्रम, भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मुक्ति दाने न गर्जती, यानी मुक्ति की गारंटी लेता है। ग्रंथ हमारे यहां बहुत सारे, और उन सभी धर्म ग्रंथों में मोक्ष की ही बात करी गई है, लेकिन गारंटी कोई नहीं लेता। भागवत ऐसा ग्रंथ है जो गारंटी लेता है। अब मैं आपसे पूछूं, बाजार में आप जाते होंगे खरीदने के लिए कोई सामान, जाते हैं ना? तो गारंटी वाला माल खरीदना पसंद करेंगे कि बिना गारंटी? गारंटी वाला पसंद करेंगे ना। तो यूं समझो, ये भागवत एकदम गारंटेड माल है। अब वो ISI मार्क का मत पूछ लेना मुझसे, मैं जानता भी नहीं हूं कि ISI मार्क का क्या भला है और वो किस लिए होता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि चाहे कितने भी मार्के वाली चीज आप खरीद लो, आज आपको बाजार में कोई चीज की गारंटी तो मिलती ही नहीं। गारंटी तो कब की खत्म हो गई, अब तो केवल वारंटियां रह गई है। गारंटी गारंटी चिल्लाते हम, गारंटी है कहां? लेकिन भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है
जो मोक्ष की, मुक्ति की, परमात्मा की गारंटी लेता है। यह भागवत की सबसे बड़ी विशेषता है, यह महिमा है भागवत की। सामान्य से सामान्य वस्तु भी अगर आप चाहते हैं वो भी भागवत से मिल जाएगा। इसलिए भागवत के ऋषियों ने ये भी, कुर्सी मिलेगी, इन्हें संसार की हर वस्तु आप भागवत के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप भागवत से क्या ग्रहण करते हैं। प्रकाश, दूसरा अक्षर है ग। ग माने गति। गति समझते हैं, स्पीड, ऐसे समझ में जल्दी आ जाता है। तीसरा अक्षर है व। व माने वरिष्ठ, यानी विशेष प्रकार। और चौथा अक्षर है त। त माने तरणी, तरणी माने नाव। भागवत क्या है? भागवत एक नाव है, और ऐसी वैसी नाव नहीं है, बड़ी विशेष प्रकार की नाव है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह कि बड़ी गति के साथ। कितनी गति? आप लोगों ने पढ़ा होगा भागवत सप्ताह। सप्ताह माने 7 दिन। मात्र 7 दिन के अंदर यह नाव आपको भव सागर पार कराने में सक्षम है। यह विशेषता है। आपने कई ग्रंथों में पढ़ा होगा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म जन्मांतर की साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के ईश्वर की प्राप्ति होती है। भागवत कहता है जन्म जन्मांतर छोड़ो, एक जन्म भी बहुत बड़ी बात है। एक सप्ताह के अंदर ही आप भव सागर पार करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप भागवत रूपी नाव में बैठ जाएं। हालांकि जब भी मैं कहता हूं और जहां भी मंच से मैं कहता हूं कि भागवत एक नाव है और इस नाव में बैठ जाने से भवसागर पार हो जाता है, तो मुझे एक डर भी लगता है। डर इस बात का लगता है, जब मैं कहता हूं भागवत रूपी नाव में बैठने से भवसागर पार हो जाओगे, तो कहते हुए डर मुझे यह लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कल से कोई आकर के पोथी पर बैठ जाए। क्या है? बोले आप नहीं कहा था भागवत नाव है, बैठ जाओ। हम बैठ गए इसके ऊपर। तो पोथी पर बैठने वाला भाव आप मत समझ लेना। भागवत रूपी नाव में बैठने का मतलब है भागवत के सिद्धांतों को जीवन में उतारने का प्रयास करना। भागवत रूपी नाव में बैठने का मतलब है भागवत के अनुसार जीवन को जीने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित मानिए भागवत से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हम प्रयास करेंगे आने वाले 7 दिनों में केवल कथा नहीं सुननी है, बल्कि भागवत के सिद्धांतों को जीवन में लाने का प्रयास करना है। भागवत के अनुसार जीवन जीने की कला हमें सीखनी है, और अगर वो जीने की कला हमने सीख ली तो निश्चित मानिए यही एक सप्ताह हमारे जीवन का आमूल परिवर्तन कर देगा।
हमारे जीवन में परमात्मा की उपलब्धि करा देगा, हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण कर देगा ये सप्ताह। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन का ये सप्ताह। ये भागवत की विशेषता है और इसीलिए सबसे ज्यादा पठन पाठन और पारायण अगर होता है तो किसका होता है? भागवत का होता है। सबसे ज्यादा वाचन होता है तो भागवत का होता है। आप लोगों ने सुना होगा, इतना तो जरूर आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहां कुल 18 महापुराण हैं। ऐसा आपने सुना होगा। पुराण माने कितने हैं? 18 महापुराण हैं। अब उन 18 महापुराणों में अगर मैं आपसे पूछूं, यहां जितने लोग आज बैठे हैं, अगर किसी एक ने भी 18 महापुराण कभी जिंदगी में पढ़े, अब इन 18 महापुराणों में बाकी पुराण क्यों नहीं लोग पढ़ते? बाकी पुराण क्यों नहीं सुनते लोग? सब जगह मैंने देखा है, जहां भी पुराणों का वर्णन होगा वहां सबसे ज्यादा कथा होगी तो केवल भागवत महापुराण की होगी। कहीं पर मत्स्य पुराण की कथा सुनी कि फलाने गांव में फलाने व्यक्ति ने, फलाने परिवार ने मत्स्य पुराण करवाया? सुना कहीं आपने? वो भी एक महापुराण है। कहीं पर मत्स्य पुराण था नहीं सुनी होगी आपने। हां, मत्स्य पालन केंद्र जरूर देखे होंगे। आजकल वो गांव गांव में दिखते हैं। सरकारी योजना है, अब क्या कर सकते। कहीं पर आपने अग्नि पुराण नहीं सुना होगा। अग्नि कांड हुआ ऐसा सुना होगा, अग्नि पुराण हुआ ऐसा कहीं नहीं सुना होगा। यूं तो हर आदमी पंडित और ज्योतिषी के पास जाता है अपना भविष्य जानने के लिए, पर कभी भविष्य पुराण की कथा सुनते हुए किसी को देखा नहीं होगा। यूं तो हम सब इस ब्रह्मांड के जीव हैं, पर कभी ब्रह्मांड पुराण हमने सुना नहीं। जब भी कथा सुनने का मौका आता है, किसकी सुनते हैं? भागवत महापुराण की। इसके अलावा कोई एकाध पुराण और शिव पुराण सुन लिया होगा आपने। इन दिनों काफी शिव पुराण की कथाएं हो रही हैं, तो शिव पुराण आपने सुन लिया होगा। एक और पुराण की घर में कथा होती है, पर कोई चाहता नहीं कि उसकी कथा हमारे घर में हो। आपके यहां परंपरा है कि नहीं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। तो कौन चाहेगा कि हमारे घर में कोई मरे और गरुड़ पुराण पढ़ा जाए? तो मैं आपसे बस इतना निवेदन कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा पठन पाठन पारायण आयोजन होते हैं तो भागवत के। क्यों? क्योंकि भागवत सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, भागवत सबसे ज्यादा अद्भुत ग्रंथ है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि भागवत में स्वयं भगवान का वास है। इसलिए भागवत का एक एक शब्द बड़ा कीमती है। यश्च भागवतम श्लोकम श्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान कृष्णो वल्लभी भिर विराजते। श्लोक का आधा और आधे का आधा भी अगर जीवन में धारण कर लिया तो उसके ऊपर भगवान कृष्ण की असीम अनुकंपा।
तो भागवत अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भागवत के महात्म के अंदर, चूंकि सबसे पहले महात्म्य है और हम महात्म की बात ही कर रहे हैं, इस महात्म की कथा में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वर्णन आता है कि एक बार देव ऋषि नारद घूमते घूमते ब्रज मंडल में गए। वहां उन्होंने भक्ति देवी को देखा, बड़ी दुखी थी। लोगों ने भीड़ जमा कर रखी थी। नारद जी भीड़ को चीर कर अंदर गए, देखा तो भक्ति देवी रो रही है। नारद जी ने कहा कमाल है, एक महिला दुखी है और ये तमाशा बीन तमाशा देख रहे। नारद जी आगे बढ़कर के उस स्त्री से पूछते हैं, देवी से पूछते हैं, हे देवी तुम्हारा दुख क्या है? भक्ति देवी ने कहा मैं तो जवान हूं, द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में मैं पली, महाराष्ट्र मुझे सम्मान मिला, गुजरात में मुझे गौरव मिला, यहां ब्रज भूमि में आई, मेरा रूप यौवन तो बना रहा, लेकिन यहां आकर मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, कमजोर हो गए, बूढ़ों की तरह से हो गए। अच्छा, नारद जी ने कहा आपका पहले परिचय बताओ। भक्ति देवी ने कहा मेरा नाम भक्ति है। आपके पुत्र? बोले ये ज्ञान है और ये वैराग्य है। नारद जी समझ गए कि ये ब्रज भूमि भक्तों की भूमि है, इसलिए यहां भक्ति देवी तो जवान, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हुए। तो नारद जी ने कहा मैं समाधान कर दूंगा, और उन्होंने समाधान करने के लिए वेद शास्त्र सुनाने शुरू कर दिए, क्योंकि सारा ज्ञान तो वेद और शास्त्रों में। वेद शास्त्र सुनाए, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला। नारद जी ने कहा हो, वेद शास्त्रों से कोई लाभ नहीं मिला तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। नारद जी ने भक्ति देवी को आश्वासन दिया, तुम्हारा कष्ट मैं जरूर दूर करूंगा। मैं उपाय जितना जानता था उतना मैंने किया, अब मैं किसी और से इसके बारे में चर्चा करूंगा और समाधान प्राप्त करूंगा। अब नारद जी गए बद्रीवन में, सनक सनकादिक सनंदन सनत कुमार बाल ऋषि मिले। नारद जी ने ये समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने कहा भागवत की कथा से समस्या का निदान होगा। तो नारद जी ने सनक सनकादिक से कहा ये भागवत की कथा आप ही सुना दो तो और अच्छा होगा। सनक सनकादिक तैयार हो गए और हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद घाट पर बैठ करके सनक सनकादिक ने भागवत की कथा नारद जी को सुनाई। और उस कथा से भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को बल प्राप्त हुआ। जो इतने कमजोर हो चुके थे कि करवट नहीं ले पाते थे, वो दौड़ते भागते हुए ब्रज भूमि से हरिद्वार आए, गंगा के किनारे आए, भक्ति देवी भी आई और अनेक संत ऋषि मुनि, यहां तक कि देवता गण भी वहां पर आए, भगवान स्वयं वहां पर आए। ये सनक सनकादिक ने भागवत की कथा नारद जी को सुनाई। और इसी कथा में, ये जो सनक सनकादिक ने कथा सुनाई, इसी कथा में उन्होंने गोकर्ण की कथा, जो महात्म की मूल कथा है, वो कथा सुनाई। तो ये यहां से प्रसंग प्रारंभ होता है, भागवत की कथा प्रारंभ होती है। सबसे पहला वर्णन है जो मैं आपको सुना रहा हूं। अब इस वर्णन में खास बात यह है कि इस भागवत की शुरुआत अगर देखी जाए तो कहां से हो रही है? नारद जी के द्वारा। ये बहुत सोचने की, विचारने की बात है।
भागवत जैसा महान ग्रंथ और उसकी शुरुआत अगर हो रही है तो जरूर बात पर विचार करना होगा कि आखिर नारद जी से यह ग्रंथ प्रारंभ क्यों होता है। नारद जी को कौन नहीं जानता, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं और आप यह भी अच्छी तरह से जानते होंगे, आप शायद अनुभव भी करते होंगे। हालांकि नारद जी देव ऋषि हैं, एकमात्र देव ऋषि अगर कोई है तो वह है नारद जी। हमारे यहां ऋषि बहुत हुए हैं, महर्षि बहुत हुए हैं, राज ऋषि भी कई हुए हैं, ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं एक से ज्यादा, लेकिन देव ऋषि अगर हुए हैं तो एकमात्र नारद जी हुए। लेकिन फिर भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि नारद जी को समाज में वो सम्मान नहीं मिला जो अन्य ऋषियों को मिला। आपने भी अनुभव किया होगा और मैं कहता हूं यहीं पर आप अनुभव कर लीजिए। आप अपने मन में कोई 2-3 ऋषियों के नाम लीजिए, वशिष्ठ का नाम लो, भरद्वाज मुनि का नाम लो, अगस्त का नाम लो, वेदव्यास जी का नाम लो, या किसी और ऋषि का नाम लो। उन ऋषि का नाम लेते समय, वाल्मीकि का नाम लो, उन ऋषियों का नाम लेते समय आपके मन में जितनी श्रद्धा उत्पन्न होगी, नोट करिए मेरी बात, उतनी श्रद्धा नारद जी का नाम लेने से होने वाली नहीं है। बल्कि नारद जी का जहां नाम आया वहां मन में गुदगुदी होने लगती। गुदगुदी समझ रहे ना, मतलब नारद जी आ गए, मतलब अब कुछ न कुछ मजेदार, मसालेदार, चटपटीदार बात होने वाली है। नारद जी का उपयोग इसीलिए किया जाता है। आपने देखा होगा नाटकों में, रामलीलाओं में, अब तो खैर नाटक रामलीलाएं बहुत कम हो गई, पहले चलती थी नाटक रामलीलाएं बहुत ज्यादा। पुराने लोगों ने अच्छी तरह से देखे होंगे नाटक रामलीलाओं को। और रामलीला में, नाटक में क्या होता था, अगर पब्लिक बीच में उठने लग जाए तो मंडली वाले क्या करते थे, स्टेज पर नारद जी को छोड़ देते थे और नारद जी एक चक्कर लगाते थे, नारायण नारायण, चाहे कुछ करे चाहे ना करे। उनका एक चक्कर लगाना हुआ कि उठने वाले भी बैठ जाते थे कि अब मजा आएगा, अब रामलीला में बहुत मजा आने वाला, बैठ जाओ थोड़ी देर। तो नारद जी का उपयोग जो हुआ है ना, वो एक मजाक करने वाले, हंसी के पात्र के रूप में ज्यादा हुआ है। मैं यहां इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि भागवत जैसा ग्रंथ नारद जी से प्रारंभ हो रहा है। ये लगातार चलेगा क्या? जब लाइट बंद हो तब चलवाइए ना इसको। लाइट आ रही ना अभी? जनरेटर दूर रखवाना चाहिए था ना, इतना पास में रखवा दिया। चलिए चलने दीजिए, अगर डर है लाइट जाने का। आइए अपनी बात पर आ जाए, जो मैं आपसे कह रहा था। असल में क्या, लोगों को डबल सुनना पड़ रहा है। शायद 2 कान इसीलिए है, एक जनरेटर सुनने के लिए, एक मुझे सुनने के लिए, तो दोनों कान से सुन रहे हैं। अब वो अंदर किसको पहुंचा रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, अंदर जनरेटर पहुंच रहा है कि मैं पहुंच रहा हूं ये तो मैं नहीं जानता, पर वो 2 कान से सुनने में बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए मुझे कहना पड़ा। आइए अपनी बात पर आ जाएं, जो मैं आपसे कह रहा था। तो नारद जी से ये भागवत प्रारंभ होता है।
नारद जी से यह ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। आखिर इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ नारद जी से प्रारंभ हो रहा है तो कुछ विचार करना पड़ेगा। देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूं, अगर थोड़ा सा हम नारद जी पर विचार करें, थोड़ा सा हम अगर नारद जी को समझें, तो मेरी दृष्टि में नारद जी हैं प्रेम के स्वरूप। जीवन में जो स्थिति प्रेम की है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझ लेना, वही स्थिति नारद जी की। अगर नारद जी को समझना है तो प्रेम को समझना होगा, या हम यूं कह लें, अगर प्रेम को समझना है तो नारद जी को समझना हो। नारद को समझने में सुविधा हो, इसलिए मैंने ये कहा है कि प्रेम को समझ लो, नारद जी की बात समझ में आ जाएगी। देखिए, नारद जी और प्रेम को थोड़ा एक साथ हम समझने का प्रयास करें। जैसे कि आपने देखा होगा, नारद जी के बारे में आपने अच्छी तरह से देखा है कि नारद जी इतने विख्यात हैं कि नारद जी के बिना कोई ग्रंथ पूरा भी नहीं होता। अच्छा, एक मजे की बात देखो, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, लेकिन वो सब ग्रंथों में एक साथ नहीं मिलेंगे। जैसे मैं कहा करता हूं कि कृष्ण के गुरु सांदीपन कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है। भगवान कृष्ण के गुरु मतलब बहुत बड़े ऋषि हैं, लेकिन रामायण में आप सांदीपन को कहीं ढूंढो और मिल जाए तो मुझे निकाल के बताओ, नाम नहीं मिलेगा। इसी तरीके से राम कथा के अंदर आपको मिलेंगे वाल्मीकि से लेकर भरद्वाज से लेकर के सुतीक्षण, सरभंग से लेकर के कई ऋषि, जिनका भागवत में कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। यानी एक ऋषि अगर इस ग्रंथ में है तो उसमें नहीं है, उसमें है तो उसमें नहीं है। लेकिन नारद जी रामायण में भी, भागवत में भी, गीता में भी, उपनिषदों में भी, पुराणों में भी, सभी ग्रंथों में नारद जी आपको बराबर मिलेंगे। लेकिन फिर भी दूसरा पहलू यह है कि फिर भी देखा जाए तो नारद जी बदनाम है ना? बदनाम, नारद जी बदनाम है। प्रेम का भी यही हाल है। बिना प्रेम के जीवन अधूरा है। प्रेम के बिना जीवन पूरा नहीं हो सकता है। आप नोट कर लीजिए, बिना मोबाइल के भी आदमी जिंदा रह सकता है। अब मुश्किल लगता है लेकिन रह सकता है। बिना मकान के भी आदमी जिंदा रह सकता है। बिना वस्त्र के भी आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना प्रेम के आदमी जीवित नहीं रह सकता। तो जीवन में सबसे अनिवार्य क्या है? प्रेम। लेकिन मजे की बात यह कि फिर भी प्रेम बदनाम है। जैसे नारद जी बदनाम है, प्रेम भी बदनाम है। प्रेम करने वाले तो बदनाम होते ही हैं, प्रेम शब्द ही बदनाम है। आड़े तिरछे भीड़ भाड़ में भूल से कभी किसी के मुख से प्रेम शब्द निकल जाए, गलत टोन में, गलत भाव में निकल जाए, तो बीच बाजार में सैंडल खाने की नौबत आ सकती है। बड़ा खतरनाक है। तो जैसे नारद जी हैं वैसे प्रेम है। एक और बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह नारद जी के जीवन में उत्थान भी है और पतन भी है, इसी तरीके से प्रेम में भी उत्थान और पतन दोनों है।
आप देखिए जरा ध्यान से, नारद जी में उत्थान और पतन। उत्थान यानी ऊपर बढ़ते हैं तो इतने ऊपर जाते हैं, ऐसी तपस्या करते हैं कि उन्होंने तपस्या में शंकर जी को भी पीछे कर दिया, ऐसी तपस्या करते हैं। शंकर जी ने कामदेव को जीता, नारद जी ने भी कामदेव को जीता। शंकर जी ने क्रोध से कामदेव को जीता, नारद जी ने बिना क्रोध के कामदेव को जीता। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कह प्रिय वचन काम परितोष। बिना क्रोध के काम को जीता, यानी शंकर से भी ज्यादा तपस्या में अग्रणी। लेकिन जब नारद जी का पतन होता है तो वो भी आप कथा सुने हुए हो, अच्छी तरह से जानते हो। ऐसा पतन होता है, शादी करने के लिए गए, बंदर का चेहरा मिला, काला मुंह हुआ, जग हंसाई हुई, और ऐसी नाक कटी कि आज भी लोग नारद जी को देखकर हंसते हैं। ये नारद जी का पतन है। तो नारद जी का उत्थान भी है, नारद जी का पतन भी है। प्रेम में भी दोनों बातें हैं। प्रेम में भी उत्थान और पतन दोनों है। प्रेम में अगर ऊपर उठ गए तो परमात्मा तक पहुंच जाती। इसलिए हमारे यहां कहा गया, प्रेम है द्वार प्रभु का। प्रेम से परमात्मा के द्वार पर आदमी पहुंच जाता है। प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम परमात्मा तक पहुंचाता है। अंग्रेज विद्वान तो और एक कदम आगे बढ़कर के कहते हैं, लव इज गॉड, यानी प्रेम ही परमात्मा है। हम तो कहते हैं प्रेम से परमात्मा मिलते हैं, पर अंग्रेज कहते हैं ना, प्रेम ही परमात्मा है। लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा। वैसे ये गॉड शब्द बहुत गजब का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है भगवान के लिए। आपने अक्सर इस शब्द का प्रयोग किया होगा, जानते होंगे। भगवान के लिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉड। गॉड में 3 अक्षर हैं, कौन कौन से? GOD, गॉड माने भगवान। अच्छा, अगर इसको उल्टा कर दे तो GOD उल्टा कर देंगे तो DOG, डॉग माने कुत्ता हो जाएगा। प्रेम में अगर सीधे गए तो गॉड, और प्रेम में अगर उल्टे चले गए, नीचे चले गए तो डॉग वाली स्थिति भी आ सकती है। प्रेम से परमात्मा भी मिल सकते हैं, और अगर प्रेम नीचे की ओर चला जाए तो वह वासना के दलदल में आदमी को धकेल देता है, जिससे उबर पाना संभव नहीं है। ये प्रेम की दोनों गति है। तो जिस तरह नारद जी के उत्थान पतन है, प्रेम में भी उत्थान और पतन दोनों है। और इसलिए मैंने कहा, नारद जी में प्रेम में बड़ी समानता है। अगर नारद जी को समझना है तो प्रेम को समझ लें, तो नारद जी को समझना आसान हो जाएगा। अब भागवत के प्रारंभ में नारद जी की कथा क्यों करी गई, अब मैं उस बात पर आ जाता हूं। थोड़ा सा इसको समझना होगा। सबसे पहला प्रसंग नारद जी का क्यों रखा गया? क्योंकि अगर भागवत को समझना है, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, अगर भागवत को समझना है तो प्रेम को समझना होगा। बिना प्रेम को समझे भागवत को समझना संभव नहीं है। कृष्ण को अगर समझना है, कृष्ण के चरित्र को अगर समझना है, तो प्रेम की परिभाषा करनी होगी, प्रेम को जानना होगा। बिना प्रेम को जाने कृष्ण को नहीं जाना जा सकता है। बिना प्रेम को जाने भागवत को समझा नहीं जा सकता। और इसीलिए सबसे पहले नारद जी का वर्णन किया गया। यह नारद जी का वर्णन इसलिए किया गया कि प्रेम को समझो।
प्रेम से परमात्मा मिल सकते हैं, लेकिन कब मिलेंगे परमात्मा, कैसे मिलेंगे परमात्मा? अक्सर प्रेम की चर्चाएं बहुत होती हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि हर आदमी प्रेम में डूबा हुआ है, लेकिन हर आदमी को परमात्मा क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि शायद अभी हम ये नहीं जान पाए हैं कि प्रेम से उत्थान कैसे होगा। अक्सर प्रेम से पतन होते हुए हमने देखा है, प्रेम से वासनाओं में गिरते हुए हमने देखा है, लेकिन प्रेम से परमात्मा को पाते हुए हमने नहीं देखा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा हमें यह समझना है कि प्रेम से परमात्मा कैसे मिलेंगे। नारद जी का यही प्रसंग, जो कथा हमारे सामने है, मैं इसी कथा का माध्यम लेकर के, इसी कथा के सहारे आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रेम से परमात्मा को कैसे पाया जाता है, प्रेम कैसा होना चाहिए। प्रेम को पहचानने की कसौटी क्या है, परख होनी चाहिए कि प्रेम सच्चा है, प्रेम परमात्मा की ओर हमें ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। थोड़ा सा परखने का प्रयास आप करें, समझने का प्रयास आप करें। देखिए, अभी जो कथा मैं आपको सुना रहा था नारद जी की, वही कथा है, उसी को माध्यम बनाकर हम बात समझेंगे। देखिए, नारद जी गए ब्रजभूमि में, वहां भक्ति देवी उन्हें मिली, जो बड़ी दुखी थी, आंखों में आंसू थे। बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, भीड़ लगी हुई थी। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान ने की। तो उस भीड़ में तमाशाबीन लोग खड़े थे। नारद जी गए, नारद जी ने भक्ति देवी का दुख देखा, उसके आंखों में आंसू देखे, और तुरंत नारद जी ने निर्णय लिया कि मैं इसका दुख निवारण करने का काम करूंगा। यही सच्चा प्रेम है। अब आप समझें प्रेम को। सच्चा प्रेम किसको कहेंगे? जिस प्रेम से परमात्मा मिले, वो प्रेम कैसा होता है? उस प्रेम में किसी के दुख को देखकर जब हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, किसी की पीड़ा देख करके हमारे अंदर तड़फन पैदा हो जाए, किसी का कष्ट देख करके हम उसके साथ ऐसे जुड़ जाएं जैसे वो हमारा स्वयं का कष्ट है, और उस कष्ट को दूर करने का प्रयास हम करें, समझ लेना ये प्रेम आपका परमात्मा की तरफ ले जाएगा। सीधे शब्दों में मैं कहूं, जिस प्रेम में परहित का भाव है, परमार्थ का भाव है, परोपकार का भाव है, वह प्रेम ईश्वर की ओर ले जाता है। और जिस प्रेम में स्वार्थ है, स्वयं के सुख की कामना है, स्वयं को कुछ पाने की लालसा है, वह प्रेम कभी भी ईश्वर की ओर ले जा नहीं सकता। बस ये अंतर आप समझ लीजिए। नारद जी ने दूसरों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया। यहां एक बात और समझ लेना, अक्सर ऐसा भी हमने देखा है, बाप अपने बेटे के हर कष्ट को दूर करने की कोशिश करता है, पत्नी अपने पति को हर तरह से सुख देने का काम करती है। यही सच्चा प्रेम है ना? इसमें थोड़ा अंतर समझ लेना आप। पत्नी पति की सेवा करे, उसका धर्म है, पुत्र पिता की सेवा करे, उसका कर्तव्य है, लेकिन यह सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि इसमें स्वार्थ है।
नारद जी भक्ति देवी के लिए कुछ करते हैं, लेकिन यहां एक कथा में बात है कि नारद जी का भक्ति देवी से कोई पुराना परिचय नहीं था। पूछते वो आपका नाम क्या है, ये बच्चे कौन हैं, परिचय ले रहे हैं, मतलब उनका कोई पुराना परिचय नहीं था। बिना किसी पहचान के, बिना किसी परिचय के अगर वो भक्ति देवी का कष्ट दूर कर रहे हैं तो यह है निस्वार्थ सेवा, यह है निस्वार्थ प्रेम, और यही निस्वार्थ प्रेम भाव ईश्वर की ओर हमें ले जाता है। तो नारद जी ने परहित परोपकार के लिए भक्ति देवी का कष्ट दूर किया। स्वयं से नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि मुझे जो आता था मैंने कर लिया, अब मैं नहीं जानता, नहीं, मैं जाऊंगा, किसी और ज्ञानी के पास जाऊंगा, पर आपका कष्ट में दूर जरूर करूंगा। और उन्होंने सनक सनकादिक के पास जाकर के सनक सनकादिक से कहा, और सनक सनकादिक ने उनके लिए भागवत की कथा सुनाई और कष्ट दूर हुआ। ये नारद जी का परोपकार का भाव, और इसी को मैं कहता हूं प्रेम की परिभाषा। बस इसी भाव को लेकर आपको भागवत सुननी है तो निश्चित मानिए जब सच्चा प्रेम हमारे अंदर अवतरित होगा तो परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। आइए, अब सनक सनकादिक ने नारद जी को सुनाई गोकर्ण की कथा। भागवत की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। और पहले दिन लोग आते हैं तो घर से चल करके यही सोच कर आते हैं कि आज पहला दिन है तो हम गोकर्ण की कथा सुनेंगे। किसी से भी अगर आप पूछ लो, जितने लोग यहां आज श्रोता के रूप में बैठे हैं, कथा सुनने आए हैं, उनसे पूछो क्या सुनने आए हो, तो वो यही कहेंगे गोकर्ण सुनने आए। हालांकि गोकर्ण की कथा भागवत के महात्म की कथा है, और अभी तक जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूं ये भी महात्म की कथा है। महात्म से अलग कुछ भी नहीं है, सब महिमा ही है। भागवत की महिमा की तो बात मैं कर रहा हूं, लेकिन बाकी सारी बातें मैं करूं और अगर गोकर्ण का नाम ना आए, गोकर्ण का प्रसंग ना आए, तो हो सकता है कुछ लोगों के मन में, कुछ माताओं के मन में अगर पहले दिन गोकर्ण का नाम ना आए, पहले दिन गोकर्ण की कथा सुनने को न मिले, तो उनके मन में शंका हो जाएगी। शंका ये होगी कि पहले दिन अगर गोकर्ण सुनने को न मिले तो उनको यह शंका होगी कि ये भागवत वही है या कोई नया भागवत उठा कर लिया है। क्योंकि हम जो भागवत सुनते हैं उसमें तो पहले दिन गोकर्ण होता है। अब अगर पहले दिन में गोकर्ण ना सुनाऊं तो उनके अंदर शंका हो जाएगी। उनको लगेगा ये 32 साल बाद आए हैं, कोई दूसरा भागवत उठा कर लिया है। इसलिए पहले दिन गोकर्ण कथा सुनाना परम आवश्यक मैं समझता हूं, और इसलिए आज गोकर्ण की कथा थोड़ी सी मैं आपको सुना दूं। संक्षिप्त में सुनाऊंगा और कुछ बातें हैं उस पर हम विचार करेंगे। कथा तो बहुत सीधी सरल है, आपने सुनी होगी। तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर, और उस अनुपम नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा संपन्न था, क्योंकि अक्सर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग जहां होता है लोगों की धारणा अलग होती, इसलिए पहले से बताया कथा में कि बड़ा संपन्न ब्राह्मण था, कोई कमी नहीं थी धन धान्य की, सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। अब वो पंडित आदमी, शास्त्र पढ़े उसने,
शास्त्रों में उसने कहीं पढ़ा कि पुत्र पूनाम नरक से ताड़ता है। अब आत्मदेव को ज्यादा चिंता होने लगी, अगर मेरे पुत्र नहीं होगा तो मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि पुत्र ही पूनाम नरक से ताड़ता है। इसलिए आत्मदेव दिन रात एक ही बात सोचते थे, चिंता करते थे, किसी तरह मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए। बहुत प्रयास किए, कोई सफलता नहीं मिली। एक बार आत्मदेव दुखी होकर के जंगल में जा रहे थे, घने जंगल में। वहां उन्हें एक संत नजर आए, बड़े तपस्वी संत थे, और तपस्वी का तप जो है वो तो स्वतः दर्शन करने से प्रकट हो जाता है, उसका तेज अपने आप पता चल जाता है कि कोई बहुत पहुंचे हुए संत है। इसलिए संतों की कुटिया पर आपने नेम प्लेट नहीं देखी होगी, उनको नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, उनका तो तेज अपने आप उनका परिचय दे देता है कि कोई महान संत है। तो आत्मदेव ने देखा कोई महान संत हैं, तपस्वी हैं, और संत क्या नहीं कर सकते, ऐसा सोचकर आत्मदेव संत के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे संत महापुरुष, हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, बहुत दुखी हूं मैं, मेरा दुख दूर करो। संत ने कहा, बताओ भाई क्या बात है, क्या कष्ट है तुम्हारा। आत्मदेव ने कहा, महाराज बस मुझे इतना बता दीजिए, मुझे पुत्र का सुख कब मिलेगा, पुत्र सुख की प्राप्ति कब होगी। संत ने आंख बंद करके ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके कहा, देखो 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। ये सुनते ही आत्मदेव के तो होश उड़ गए। 7 जन्म का तो इसने कभी सोचा भी नहीं था, इसको तो इसी जन्म का है कि मुझे पुत्र चाहिए, और महात्मा ने कह दिया 7 जन्म तक सुख नहीं पुत्र का। आत्मदेव ने तो महात्मा के चरण पकड़ लिए, महाराज ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। अरे भाई मैं भी क्या कहूं, कोई मर्जी से थोड़ी कह रहा हूं, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही बता रहा हूं। आत्मदेव ने कहा, महाराज संत तो बड़े सामर्थ्यवान होते हैं, आप आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मेरे पुत्र पैदा हो जाए। महात्मा ने कहा, तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो मैं कैसे आशीर्वाद दे दूं, जब तुम्हारी किस्मत में नहीं है, भाग्य में नहीं, तो मैं आशीर्वाद कैसे दे दूं। आत्मदेव ने कहा, देखो महाराज, अगर आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तो मैं अभी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा कहकर वो जाने लगा। जब वो मरने को जाने लगा तो महात्मा ने रोकते हुए कहा, अरे तुम पंडित आदमी हो, विद्वान आदमी हो, आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है, तुम नहीं जानते? ऐसा घोर पाप कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। देव ने कहा, मैं सब जानता हूं, मैं पंडित आदमी हूं, मुझे उपदेश मत दो, मैं सब जानता हूं, आत्महत्या करूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, मालूम है मेरे को। अरे मालूम है तो भैया क्यों मरने जा रहे हो? तो आत्मदेव ने कहा, बिना पुत्र के भी तो मुझे नरक में जाना है, तो इधर भी नरक उधर भी नरक, जब दोनों तरफ नरक तो क्या है फर्क? भाई बिना पुत्र के भी तो नरक में जाना है, आत्महत्या करके नरक में चला जाऊंगा, या तो मुझे पुत्र का आशीर्वाद दो, नहीं तो मैं मरूंगा, सीधी सी बात।
ये तो मरने को जाने लगा, अब क्या करें। महात्मा ने सोचा अगर मैंने इसके प्राण नहीं बचाए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो महात्मा ने रोका, रुक, नहीं मानता है। महात्मा ने एक फल दिया और फल देकर कहा ये अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। बस आत्मदेव तो सुनकर के गदगद हो गया। अभी अभी महात्मा ने कहा था 7 जन्म तक पुत्र नहीं है और इसी जन्म में पुत्र पा लिया, वरदान पा लिया, मतलब पुत्र पा लिया। आत्मदेव दंडवत प्रणाम करके संत के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपने तो मुझे धन्य कर दिया। आत्मदेव ने सोचा संत का आशीर्वाद मिल गया, अब तो पक्का है मुझे पुत्र प्राप्ति होगी। फल लेकर दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के अपनी पत्नी को दिया, का ये फल खा लेना, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब आत्मदेव की पत्नी, जिसका नाम था धुंधली, भागवत में धुंधली का जो वर्णन है, जिस तरह का वर्णन है, उस वर्णन को देखकर ऐसा लगता है, उसको सुनने से ऐसा लगता है कि जैसे उस जमाने में धुंधली अति आधुनिक विचारधारा की कोई नारी रही होगी। समझ गए ना, अति आधुनिक मतलब मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न सोसाइटी वाली या मॉडर्न ख्यालात वाली कोई नारी रही होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आप उसके विचार क्या थे उसको जरा सुनिए। धुंधली मन में सोचती है अगर मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भवती होने का मतलब यह है कि पेट बड़ा होगा, शरीर बेडोल होगा और मेरा सारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा फल नहीं खाना। आप समझ लीजिए, जिसको संतान से भी ज्यादा अपने सौंदर्य की चिंता हो, अपने फिगर की चिंता हो, अपने फिटनेस की चिंता हो, वो मॉडर्न नहीं तो और क्या है। और किसको कहेंगे मॉडर्न। धुंधली ने कहा मुझे फल वल नहीं खाना, लेकिन तुरंत मन में विचार आया अगर मैंने फल नहीं खाया, संतान अगर पैदा नहीं हुई तो मेरे पति मुझ पर नाराज होंगे, क्योंकि उनकी बड़ी तमन्ना है पुत्र की, उनकी बड़ी लालसा है पुत्र की, उनकी बड़ी जो है वो अभिलाषा है कि पुत्र हो। उनको जवाब क्या दूंगी। और अगर जवाब नहीं दे पाई तो घर में रोज झगड़े होंगे। अब क्या करूं, दुविधा में। उसी समय धुंधली की एक अभिन्न सखी जो बहन के समान थी वो आई। उसने देखा धुंधली परेशान है, तो सखी ने पूछा क्या बात है, इतनी परेशान क्यों है। सखी ने बता दी बात कि धुंधली ने कहा देख मेरे पतिदेव एक फल लेकर आए हैं और कहते हैं इसे खा ले, पुत्र पैदा होगा। तो वो सखी बोली बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बताई तुम्हारे पति ने, खा लो ये फल। धुंधली ने कहा खा तो लूं पर ये झंझट जो है ये मुझसे नहीं होगी। बच्चा पैदा करना, बच्चे को पालना, ये झंझट मैं नहीं पालना चाहती। तो सखी ने कहा फल को फेंक दे, तुझे झंझट नहीं पालना तो फेंक दे फल को। बोले पतिदेव को बच्चा कहां से लाके दूं, ये भी तो मुश्किल है, अब क्या करूं। तो सखी ने कहा मेरे पास एक तरीका है, मैं गर्भवती हूं, 9 महीने बाद मुझे संतान होने वाली है।
अगर तू कहे तो हम दोनों मिलकर नाटक रचेंगे, किसी को पता नहीं चलने देंगे। संतान होगी मेरे और कह दें कि संतान हो गई तेरे, बस तेरे पति को बच्चा मिल जाएगा। सुनकर के धुंधली ने कहा, वाह ये तो बड़ा बढ़िया आइडिया है, बहुत अच्छा विचार है। यानी कष्ट जरा भी नहीं होगा, पीड़ा भी नहीं होगी, मेरा फिगर भी खराब नहीं होगा, और बिना किसी झंझट के, बिना किसी कष्ट परेशानी के तैयार रेडीमेड माल मिल जाएगा। अब इसको रेडीमेड ही कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे। धुंधली बहुत खुश हो गई, लेकिन धुंधली को मन में एक विचार आया, एक शंका मन में हुई कि तेरे पति अगर मना कर देंगे तो काम कैसे चलेगा, तेरे पति की परमिशन भी तो चाहिए। तो सखी ने कहा, मेरे पति की तू चिंता मत कर, मैं जानती हूं उन्हें संतान की जरूरत नहीं है, उन्हें तो जरूरत है धन की। संतान की हमारे घर में वैसे भी कोई कमी नहीं है, हर साल की लाइन लगी, हर साल का मॉडल घर में खड़ा है। ये 2001 का, ये 2002 का, ये 2004 का, एक साल बीच में गैप हो गया अलग बात है, लेकिन लाइन तो लगी ही है। तो सखी ने कहा, हमारे घर में बच्चे हैं बहुत, बस तुम अगर थोड़ा धन दे दोगे तो मेरे पति का काम निकल जाएगा। और धुंधली ने कहा, धन मेरे पास बहुत है, ले दूंगी मैं। ऐसा समझौता हुआ और ऐसा नाटक रचा, संतान हुई किसी और के, बताई गई किसी और की, आप सब जानते हैं। अब उसके बाद जो संत ने फल दिया था, क्योंकि सखी तो पहले से गर्भवती थी, अब वो फल का क्या करें, तो वो फल इन्होंने गाय को खिला दिया। घर में गाय थी, गाय को खिला दिया। समय आने पर उस सखी के एक पुत्र पैदा हुआ। आत्मदेव को खबर दी गई, आपकी पत्नी के पुत्र पैदा हुआ। आत्मदेव बड़े खुश हुए, आनंदित हुए। धुंधली से पुत्र पैदा हुआ, नाम रख दिया धुंधकारी। पर संत का फल निष्फल कैसे हो सकता है? गाय को खिलाया था तो क्या हो गया? उस फल के प्रभाव से गाय के भी एक पुत्र पैदा हो गया। आत्मदेव ने कहा, कमाल हो गया, पहले हमारे घर में संतान नहीं थी और अब हुई तो पत्नी के भी हुई और गाय के भी हुई। कमाल है। यह तो अच्छा हुआ घर में एक ही गाय थी, 10-12 गाय होती तो पता नहीं पूरी क्रिकेट टीम तैयार हो जाती। ऐसा आत्मदेव सोच रहे हैं, उनको यह थोड़ी पता है कि फल खिलाने से गाय के बच्चा हुआ है। वो तो समझ रहे हैं फल के घर में आने मात्र से ये चमत्कार हो रहा है। खैर, अब गाय से जो बच्चा पैदा हुआ उसका शरीर तो मनुष्य जैसा था, कान उसके गाय जैसे थे, उसका नाम रख दिया गोकर्ण। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन दोनों के आचार विचार अलग अलग थे। गोकर्ण जी बड़े सात्विक थे, धुंधकारी बचपन से ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। धीरे 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 जो जो बड़े होते गए बच्चे, उनके बढ़ते गए गुण अवगुण, और धीरे धीरे धुंधकारी छटा हुआ बदमाश हो गया। वो सारे दुष्कर्म करने लगा। वो जुआ भी खेले, शराब भी पीवे, व्यभिचार भी करे, बलात्कार से लेकर हिंसा से लेकर हत्या से लेकर चोरी से लेकर सारे दुष्कर्म करे। उसके कुकर्मों से दुखी होकर के आत्मदेव जंगल में चले गए। संत का वचन याद आया। संत ने कहा था, 7 जन्म तक सुख नहीं है। जबरन आशीर्वाद लेकर पुत्र तो पा लिया, लेकिन सुख नहीं पा सकते। धुंधली ने अपने पुत्र के कुकर्मों से दुखी होकर के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने चले गए। धुंधकारी अकेला घर में बचा। उसने कहा, ये तो मजा आ गया,
अब तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो धुंधकारी कथा कहती है 5 वेश्याओं को घर में ले आया। अब 5 को लाना तो आसान है, लेकिन 5 की इच्छाओं को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। आदमी एक धर्म पत्नी को लेकर आता है विवाह करके, उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता है। यहां तो 5-5 और पत्नी नहीं, वेश्याएं, कितना भी धन हो सारा पूरा। अब जब धन समाप्त हो गया तो धुंधकारी ने राजा के यहां चोरी करी। राजा के चोरी करने के बाद इन वेश्याओं ने सोचा राजा के सिपाही आएंगे, इसके साथ साथ हम भी फंस जाएंगे, इसलिए 5 वेश्याओं ने मिलकर के मुख में अंगारे डालकर एन केन प्रकारेण धुंधकारी को मार डाला और धन लेकर 5 दिशाओं में चली गई। धुंधकारी मारा गया। हमारी भारतीय हिंदू मान्यता के अनुसार समय से पूर्व अगर किसी की हत्या या अपघात अगर होता है तो उसे दूसरा जन्म नहीं मिलता है, बल्कि वह जो आयु उसकी शेष रह गई वह आयु उससे पूरी करनी पड़ती है प्रेत के रूप में। तो धुंधकारी प्रेत बनकर भटकने लगा, प्रेत योनि में कष्ट पा रहा था। एक बार उसने अपने भाई गोकर्ण को स्वप्न में कहा, भैया मैं बहुत दुखी हूं, मेरे कष्टों का निवारण करो, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है कर देता हूं। अब शास्त्रों में बताया है कि पिंडदान से पितरों को मुक्ति मिलती है। तो गोकर्ण जी ने हरिद्वार में, इलाहाबाद में, बद्रीनाथ में, गया जी में, जहां जहां पिंडदान का शास्त्र में विधान है पिंडदान कर दिए। लेकिन धुंधकारी ने कहा भैया मेरे पाप इतने ज्यादा हैं कि इन पिंडों से मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, अब क्या करें। तो गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य देव की आराधना करी और भगवान सूर्य देव ने समाधान बताया कि भागवत की कथा से तुम्हारे भाई को मुक्ति जरूर मिलेगी। अब गोकर्ण जी अपने गांव में आए, तैयारी करी। गांव वालों ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले भागवत कथा पढ़ूंगा। क्यों? मेरे भाई की मुक्ति के लिए। गांव वालों ने कहा हम भी बैठकर सुने। सुनो भाई क्या आपत्ति है, बैठ जाओ तुम भी सुन लो। पहले दिन की कथा पूरी हुई। रात को धुंधकारी ने गोकर्ण जी को स्वप्न में कहा भैया तुमने कथा कही पर मैंने नहीं सुनी। गोकर्ण जी का माथा ठनका, तेरे लिए कर रहा हूं मैं, तूने क्यों नहीं सुनी? गांव वालों के लिए थोड़ी कर रहा हूं, वो तो एक्स्ट्रा है, सुनाना तो तुझे, क्यों नहीं सुनी? तो धुंधकारी ने कहा मेरी समस्या है, मेरा शरीर नहीं है, प्रेत माने शरीर नहीं है, हवा हूं मैं। तो होता क्या है, हवा का एक झोंका आता है और मैं चला जाता हूं, फिर आता हूं, फिर हवा चलती है, फिर चला जाता हूं, टिक नहीं पा रहा हूं मैं, टिक नहीं पा रहा हूं। जब तक टिकूंगा नहीं कैसे कथा सुनूंगा। ओ रात भर गोकर्ण जी सोचते रहे अब इसके लिए क्या करें। सुबह उन्होंने एक तरीका निकाला, एक बांस लेकर आए। अब जानते ना बांस अंदर से पोला होता है, बांस लेकर आए और उस बांस में धुंधकारी का आह्वान करके धुंधकारी को उसमें बिठा दिया ताकि वो आराम से बैठकर कथा सुन सके। और तब से भागवत में बांस गाड़ने की परंपरा चली आ रही है। जहां भी भागवत होता है बांस गाड़ा जाता है, यहां पर भी बांस गाड़ा गया है। पहले इधर बांधा था, फिर आचार्यों ने कहा इधर बांधो तो इधर बांधा गया, वो बांस यहां भी गढ़ा हुआ है, बंधा हुआ है। हालांकि यहां किसके लिए बांधा है ये कौन सोचे, बस परंपरा है।
हर भागवत में बांधते, तो हमने भी बांध दिया। दरअसल बांस तो रखा गया था प्रेत के लिए, जिसका शरीर नहीं था उसके लिए। यहां तो सब शरीर वाले, फिर किसके लिए रखा है? लेकिन मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हो सकता है यहां भी कोई ऐसा आ जाए जिसका शरीर न हो, तो उसके भी बैठने की एक जगह, इतनी व्यवस्था करते हैं इतने लोगों के बैठने की, तो उनकी भी एक व्यवस्था हो जाए तो कोई गलत बात नहीं है। तो ये बांस रखा गया, और भागवत में कथा आती है, पहले दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक गांठ फट गई अपने आप। गांठ होती ना बांस में। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरी गांठ फट गई। 7 दिनों में 7 गांठें फटी और धुंधकारी मुक्त हो गई। अब उस समय तो बांस में धुंधकारी था तो गांठ फट गई, यहां पता नहीं। अब नहीं होगा तो कैसे फटेगी? तो फिर क्या करेंगे? तो बाद में नारियल बांधना शुरू कर दिए। कुछ नहीं मिलेगा तो नारियल ही फाड़ देंगे। कुछ तो फाड़ो रे भैया, परंपरा को चलाओ। गांठ नहीं फटेगी तो नारियल ही फाड़ देंगे। तो ये परंपराएं चल जाती हैं। लेकिन 7 दिनों में धुंधकारी मुक्त हुआ, और इसलिए कहा गया धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। 7 दिन में धुंधकारी जैसा पापी मुक्त हो गया, तो हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? हालांकि आज पहला दिन है, पुराने कुछ लोग यहां होंगे, ज्यादातर नए लोग यहां पर होंगे, क्योंकि अंतराल बहुत लंबा हो गया है। और आज पहले दिन है, मैं सबको नहीं जानता हूं, लेकिन इतना फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना बुरा धुंधकारी था, जितने बुरे कर्म धुंधकारी ने किए, इतने बुरे कर्म हमारे नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिना जाने आपको। और इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं कि जब धुंधकारी मुक्त हो सकता है 7 दिन में, तो हम क्यों नहीं हो सकते? निश्चित मानिए इन 7 दिनों में हम भी धुंधकारी की तरह मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो। परमात्मा मिल सकते हैं 7 दिनों में, अगर आप संकल्प ले तो। और वही प्रयास मैं करूंगा। मेरा ध्येय यही है कि इन 7 दिनों में किस तरह से भागवत हमारे जीवन का कल्याण करे। और इसलिए एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं। आज पहला दिन है, इसलिए मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहूंगा, कथा सुनाना मेरा लक्ष्य नहीं है। कथाएं तो आप सब सुनते हैं, बहुत बार सुन चुके हैं। भागवत को एक बार थोड़ी सुना है, आपने कई कई बार भागवत सुना है। हर कथा अच्छी तरह से आप जानते हैं, और नहीं भी जानते तो घर में आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। अब तो सब साक्षर बनते जा रहे हैं, ज्यादा समस्या नहीं है। और इसलिए मैं कहा करता हूं, केवल कथाओं को सुनने के लिए भागवत नहीं हो रही है। ये भागवत कथा इसलिए हो रही है कि हम इन कथाओं के द्वारा जानने का प्रयास करें कि हमारा आत्म कल्याण कैसे हो सकता है, हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है, हमारा जीवन सफल कैसे हो सकता है, हमारे जीवन के बाधाएं कैसे मिट सकती हैं, हमारे जीवन के कष्ट कैसे दूर हो सकते हैं। ये समझने के लिए हम बैठे हैं, केवल कथाएं सुनने के लिए नहीं।
फिर भी संक्षिप्त में कथाएं सुनाता रहूंगा मैं। अभी मैंने आपको ये गोकर्ण की कथा सुनाई। अब थोड़ा सा इस कथा को हम समझने का भी प्रयास करें। केवल कथा तक सीमित मत रहे, थोड़ा सा कथा को समझने का प्रयास करें। ये कथा बहुत महत्वपूर्ण कथा है। भागवत का ये द्वार है, यहीं से भागवत में प्रवेश करना है। अगर हमने इस कथा को सही ढंग से समझा तो निश्चित मानिए भागवत को समझना हमारे लिए आसान हो जाए, भागवत को समझना हमारे लिए सुगम हो जाए। चलिए थोड़ा सा इस कथा को हम समझने का प्रयास। ये कथा कहती है, तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर था और उसमें आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। एक एक शब्द को समझिए। तुंगभद्रा नदी के किनारे, दो शब्द है इसमें, तुंग भद्रा। तुंग माने ऊंचा, इसी से उतंग शब्द बना है जो सबसे ऊंचा हो। दूसरा शब्द है भद्रा। भद्रा माने भद्रता, माने सभ्यता, ऊंची सभ्यता। संसार के समस्त प्राणियों में सबसे सभ्य प्राणी कौन सा है, जिसमें सबसे ऊंची सभ्यता हो? क्या विचार है आपका? आप सब जानते हैं, मनुष्य। मनुष्य सबसे ज्यादा सभ्य प्राणी। सभ्यता का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कोई अतिथि आया, हमने हाथ जोड़कर कहा आइए पधारिए, जल लीजिए, ये करिए, वो करिए। ये क्या है? ये शिष्टाचार है, ये सभ्यता है। किसी जानवर को आपने वेलकम करते हुए नहीं देखा होगा। तो सबसे ज्यादा सभ्य प्राणी कौन है? मनुष्य। अब इस तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर, शब्द पर गौर करेंगे। कौन सा नगर है? अनुपम। अनुपम का अर्थ क्या है? जो सबसे अलौकिक, विलक्षण हो, ऐसा नगर जो सबसे अलग हो। मुझे तो ऐसा कोई नजर अभी तक आया नहीं नगर। पिछले 58 सालों से मैं भ्रमण कर रहा हूं भारत के सभी प्रांतों में, भारत के बाहर विदेशों में मैंने भ्रमण किया। जितने भी नगर मैंने देखे सब एक जैसे, वही मकान, वही दुकान, वही सड़कें, सब वही के वही है। हां, अंतर इतना है, कहीं पर सड़कें चौड़ी हैं, कहीं पर सकरी हैं, कहीं पर मकान एक मंजिल के, कहीं पर मकान बहुमंजिला है, कहीं पर सड़कें कच्ची हैं, कहीं पर सड़कें पक्की हैं। यही अंतर है, बाकी तो अंतर नहीं है। तो ये अनुपम नगर नहीं है। अनुपम नगर कौन सा है? मैं समझता हूं अनुपम नगर है हमारा शरीर। इस शरीर को नगर कहा गया है। अष्टाचक्र नवद्वारा देवा नाम पुर। पुर माने नगर, ये पुर माने नगर है। ये हमारा शरीर जो है नगर है, और ये नगर अनुपम नगर है, विलक्षण। इसकी अनुपमता क्या है? देखिए, मैं आपको एक छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें। आप लोग भोजन करते हैं ना? सब लोग करते हैं, और आप सब अच्छी तरह जानते हैं भोजन से आपके शरीर में रक्त का संचार, रक्त का निर्माण होता है। खून का रंग कैसा होता है? सब जानते हैं ना? कैसा होता है? लाल। कभी ऐसा हुआ है कि हरी सब्जी ज्यादा खा लो तो थोड़ा खून हरा हो जाए? ऐसा मामला ना। सफेद चीज ज्यादा खा लो तो सफेद हो जाए? कभी ऐसा हुआ है? ना। संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े आविष्कार किए। आज हर छोटे बड़े काम के लिए मशीनें बन गई हैं। हर मशीन का एक दस्तूर है,
उसमें जो डालोगे वही प्रोडक्शन होगा। लेकिन ये ऐसे ही अद्भुत कारनामे की चीज है कि इसमें कुछ भी डालो उत्पादन लाल ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। ये अनुपम नहीं तो और क्या है। इसको कहते हैं अनुपम, यानी विचित्रता। और आप देखिए, एक नहीं बहुत सी अनुपमताएं, विचित्रताएं। सिर के बाल बढ़ते हैं, ठीक, आप सब जानते हैं सिर के बाल बढ़ते हैं। पुरुष लोग कटिंग करवाते हैं तो छोटे रहते हैं, महिलाएं नहीं करवाती तो बड़े होते हैं। आधुनिकता में तो महिलाएं भी करवाती हैं कटिंग। आधुनिक दौर में कई पुरुष नहीं कटवाते, उनके लंबे हो जाते। भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कटाओगे तो छोटे होंगे, नहीं कटाओगे तो बड़े होंगे। सिर का गुणधर्म है बाल के बढ़ने का, ये बाल का गुणधर्म है। लेकिन कभी आपने सोचा सिर के बहुत करीब, मात्र 2-3 अंगुल की दूरी पर, ये भौहों के बाल, पलकों के बाल, ये भी बाल है ना कि कुछ और है? बाल ही है ना। मजे की बात है कि सिर के बाल बढ़ते, यहां के बाल नहीं बढ़ते। क्यों? यहां खाद पानी नहीं आ रहा है क्या? जमीन अलग अलग है क्या यहां की और यहां की? विचित्रता देखिए आप, सिर के बाल बढ़ रहे हैं, यहां के बाल नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा कल्पना करो, थोड़ी सी सोचो, कल्पना, मान लो जैसे सिर के बाल बढ़ते हैं वैसे यहां के भी बाल बढ़ते होते। एक मिनट के लिए कल्पना करने में क्या बुराई है? यहां के बाल बढ़ते और 6-8 महीने कटिंग करवाने का मौका नहीं मिलता। सिर के बाल तो बांध लोगे आप, लेकिन यहां के बालों के लिए क्या करोगे? क्या विचार आप? वो बाल इतने बढ़ जाएंगे कि छोटा मोटा पर्दा आंखों के सामने आ जाएगा। और फिर अगर किसी से बात करनी हो तो ऐसे घूंघट उठा के बात करनी पड़ेगी, या फिर हेयर बेल्ट ऐसा भी बनवाना पड़ेगा जो यहां के बालों को समेट सके। विचित्रता है, मैं आपको विचित्रता की बात कर रहा हूं। ये शरीर बड़ा विचित्र है, इसलिए मैं कहूंगा इसको कहते हैं अनुपम नगर। ये वास्तव में बड़ा अनुपम है, बड़ा अलौकिक है, बड़ा विलक्षण है। बचपन में आपकी हड्डियों का विकास होता है, लंबाई बढ़ती है, बढ़ती ना। फिर क्या होता है? किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, 18-20 साल के बाद खाना पीना तो ज्यों का त्यों रहा, लेकिन आदमी का बढ़ना बंद हो गया। कमाल है। अच्छा कल्पना करो, जब तक खाते रहो तब तक लंबे होते रहो। अगर ये फार्मूला होता भगवान का, तो 60-70 साल की उम्र में आपकी लंबाई कितनी होती? एक कल्पना करो, थोड़ा सोचो, है? होती कि नहीं? 40 से 30-35 फीट के हो जाते आप। अब 30-35 फीट का कहना आसान है, उसके लिए मकान कितने फीट का होगा, दरवाजा कितने फीट का होगा, पलंग कितने फीट वाला होगा। होगा भी कि बच्चे कहेंगे कि अब निकल जाओ हमारे घर में, इस आपके साइज की कोई खाट रही नहीं। कैसी अनुपमता है। शरीर वही है, खान पान वही है, अपने आप बढ़ना बंद हो जाता है। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। बहुत सारे शरीर को जितना आप गहराई से समझेंगे, मैं तो बहुत साधारण ऊपरी तौर की बातें बता रहा हूं आपको, तो ये अनुपम नगर हमारा शरीर है। और इस अनुपम नगर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, अब आप शायद समझ गए होंगे आत्मदेव माने कौन, समझ गए ना? आत्मदेव, ये हमारी आत्मा। इसको ब्राह्मण क्यों कहा गया? यहां पर कई लोगों को लगता है जातिवाद की बात हो रही है। जातिवाद की बात नहीं हो रही। ब्राह्मण इसलिए कहा गया, पहली बात तो यह है कि हमारे यहां ब्राह्मण शब्द की जो परिभाषा करी गई वो है ब्रह्म जानासी ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। और आत्मा ही परमात्मा को जानती, कोई और परमात्मा को नहीं जान सकता।
दूसरा, ब्राह्मण सात्विक सतोगुणी होता है, जीवात्मा भी सात्विक और सतोगुणी है। खैर, आत्मदेव संपन्न है, संतान नहीं है। थोड़ा कथा को हम जल्दी आगे बढ़ाएं। एक बार जंगल में गए, महात्मा जी मिले। महात्मा ने ध्यान लगा करके बताया, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं। महात्मा ने आत्मदेव से कहा, भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा, संतान मंतान की बात छोड़ दो। आत्मदेव ने कहा, नहीं, मैंने शास्त्र में पढ़े, पुत्र पूनाम नरक से ताड़ता है, तो मुझे पुत्र चाहिए। अब आत्मदेव ने शास्त्र पढ़े, शास्त्र में लिखा है पुत्र पूनाम नरक से ताड़ता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अब थोड़ा मेरी बात पर आप गौर करेंगे, क्या केवल पुत्र हो जाने से आदमी स्वर्ग में पहुंच जाएगा? अगर ऐसा है तब तो बहुत बढ़िया हो जाए, तब तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं, पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, धर्म कर्म की जरूरत नहीं है, सीधा बच्चा पैदा करो, स्वर्ग का टिकट कटाओ। फिर तो शायद ऐसा भी होगा कि जिसके जितने ज्यादा बच्चे, उसको उतना स्वर्ग में प्रमोशन। सुनकर के हंसी आती होगी आप, लेकिन सोचिए जरा, केवल संतान पैदा करने से स्वर्ग का क्या संबंध है, मोक्ष का क्या संबंध है, मुक्ति का क्या संबंध है? संभव नहीं है। बल्कि मैंने तो यहां तक देखा है, क्योंकि उदाहरण सब तरह के समाज में होते हैं, अच्छे और बुरे, हर तरह का उदाहरण देखने को मिलता है। मैंने दुनिया में ऐसा भी देखा है कि जिसकी जितनी ज्यादा संतानें, वो जीते जी नरक भोग रहा है। तो संतान का स्वर्ग से और मोक्ष से क्या लेना देना? इसीलिए महात्मा ने समझाया, भगवान का नाम लो, इसमें कल्याण है। पर नहीं, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, अक्सर आदमी यही करता है, शब्दों को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन शब्द के भाव को समझने में चूक जाते हैं। पुत्र पूनाम नरक से ताड़ता है, मैं भी मानता हूं, कोई गलत बात नहीं लिखी है, लेकिन देहिक पुत्र नहीं, बल्कि ज्ञान रूपी पुत्र से ही जीवन का कल्याण संभव है। इसलिए ज्ञान रूपी पुत्र को पैदा करना पड़ेगा। नहीं माना आत्मदेव, संत ने एक फल दिया, क्या पत्नी को दे देना, संतान हो जाएगी। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं और धीरे से आकर मुझसे पूछते हैं कि आत्मदेव को जो फल महात्मा ने दिया, वो फल कौन सा था? कौन सा फल का मतलब? नहीं, वो नारियल था कि सेव फल था कि अनार था कि आम था कि केला था कि चीकू था, कौन सा फल था? ऐसा लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैं कहता हूं, आपको क्या लेना देना इससे? बोले, नहीं, हमारे फलाने फलाने के भी नहीं है, तो उसको भी ऐसा फल मिल जाता तो उसके भी बच्चा पैदा हो जाता। कमाल की बात है। यहां मैं कथा मोक्ष की कर रहा हूं और आदमी को लग रहा है कि इसका समाधान ऐसे निकल जाए तो वैसे निकल जाए। एक बात निश्चित मानिए, संत ने फल दिया, संत के पास कौन सा फल होता है? या आम चीकू की दुकान लो के थोड़ी बैठा है साधु, कोई केला पपीता के लिए थोड़ी बैठा है साधु। हां, संत के पास एक फल होता है और वह फल है सत्संग रूपी फल। साधु की असली वही बात है, साधु के पास वही फल मिलेगा, सत्संग का फल। और हमारे यहां कहा गया, बिन सत्संग विवेक न होई। इसलिए महात्मा ने दिया फल, सत्संग रूपी फल का, ये ले जाकर तुम्हारी पत्नी को दे देना,
संतान पैदा हो जाएगी। अब पत्नी कौन है, उसको भी जरा ध्यान समझ लेना। पत्नी का नाम है धुंधली। बड़ा विचित्र नाम है, आमतौर पर ऐसा नाम कहीं सुनने में आता नहीं है। ये बड़ा विचित्र नाम है, धुंधली। धुंध, आप जानते कि नहीं धुंध को क्या बोलते हैं आपके यहां? विशेषकर सुबह सुबह सर्दी में कोहरा है ना, उसको धुंध भी कहते हैं। अब धुंध, चूंकि ये महिला थी इसलिए इसका नाम धुंधली कर दिया। तो धुंध का मतलब है जिसमें कुछ भी साफ साफ दिखाई न दे। ये क्या है, ये नाम क्या संकेत देता है? जहां तक मैं समझता हूं ये धुंधली हमारी बुद्धि है। ध्यान से आप समझना, बुद्धि में अज्ञानता की धुंध जब आती है तो बुद्धि से भी कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आप लोग अक्सर ये बात करते होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। क्यों नहीं समझ में आ रहा? मतलब आपके बुद्धि पर धुंध है, अज्ञानता की धुंध है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जैसे जैसे सूर्य का तापमान बढ़ता है वो धुंध अपने आप खत्म हो जाती है। जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा तो अज्ञानता की धुंध अपने आप दूर होती चली जाएगी। इसलिए कई बार आपने इस शब्द का भी प्रयोग किया होगा। पहले कहते हो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और बाद में कहते हो अब समझ में आया कि मुझे क्या करना है। अब समझ में आया मतलब अब वो धुंध छट गई, अब आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है। तो ये धुंधली, ये हमारी बुद्धि है जिसके ऊपर अज्ञानता की धुंध छाई है। इसको फल दिया। सत्संग की जरूरत किसे है? जिसके बुद्धि में अज्ञानता की धुंध हो, उसी को सत्संग का फल ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यहां उसने ग्रहण किया नहीं। अगर फल खा लेती तो अज्ञान हट जाता, ज्ञान हो जाता, लेकिन उसने फल नहीं खाया। उसने फल खिला दिया एक गाय को। अब समय आने पर संतान पैदा हुई। मैं बहुत संक्षेप में इस कथा को आगे बढ़ा रहा हूं, जो कथा का असली उद्देश्य है वो थोड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 बच्चे पैदा हुए। धुंधली के बेटे का नाम रखा गया धुंधकारी और गाय के जो बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया गोकर। अब ये क्या नाम है देखिए, धुंधकारी। इस नाम का प्रयोजन और अर्थ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हर नाम का कोई अर्थ तो होता है ना, प्रयोजन तो होता है ना। अगर धुंधकारी शब्द की व्याख्या करके कोई अर्थ निकाला जाए तो मेरी समझ में तो एक ही अर्थ निकलता है, धुंधकारी, यानी जो अंधाधुंध काम करे वो धुंधकारी। ये समझ में आ रहा है अर्थ। और कोई समझ में आप क्या आए तो कभी मुझे बताइएगा, इसका कोई और अर्थ निकलता हो। अब ये क्या है थोड़ा समझने का प्रयास करें। बुद्धि रूपी स्त्री ने सत्संग का फल ग्रहण नहीं किया तो उससे एक पैदा हुआ पुत्र, और वह सत्संग का फल गाय को खिला दिया। गाय गो को खिलाया। गो का एक अर्थ गाय होता है, गो का एक अर्थ और होता है हमारी इंद्रियां। वो सत्संग का फल मिल गया, उससे एक पुत्र पैदा हुआ गोकर्ण। अब ये 2 पुत्र क्या हैं? एक अच्छा मन, एक बुरा मन। मन के 2 रूप होते हैं। चूंकि धुंधली ने छल कपट किया, छुपाया कि बच्चा मेरे हुआ किसी और के था। जहां छल कपट होगा वहां धुंधकारी होगा, वहां मन मलिन होगा, और जहां सात्विकता होगी, पवित्रता होगी, वहां मन पवित्र होगा। यह है गोकर्ण। ये 2 बातें, बुरा मन, अच्छा मन। आपके मन में आएगा मन एक होता है कि 2 होता है?
मैं बता दूं, मन एक ही होता है पर मन के दो हिस्से होते, एक अच्छा मन, एक बुरा मन। आपने कई बार ऐसा शब्द का प्रयोग किया होगा, एक मन कहता है ये काम करूं, एक मन कहता है कि ये काम नहीं करूं। मतलब क्या है, मन में द्वंद्व होता है, दो भाव होते, एक धुंधकारी, एक गोकर्ण। अब इस मन को कैसे ठीक किया जाए? धुंधकारी ने बहुत बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए और प्रेत योनि में चला गया। आखिर में क्या किया उसने? गोकर्ण की शरण में गया। मन की बुराइयां अगर मिटेंगी तो कोई बाहर से नहीं मिटने वाली, बल्कि हमारे भीतर जो मन में अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को उजागर करना पड़ेगा, उन अच्छाइयों को बढ़ावा देना पड़ेगा, उन अच्छाइयों को जीवन में स्थापित करना पड़ेगा। तो उससे मन की बुराइयां अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी। इसलिए गोकर्ण जी को लाया गया। गोकर्ण जी ने सारे उपाय किए और अंत में भागवत की कथा करी, और भागवत की कथा से 7 दिन के अंदर धुंधकारी मुक्त हुआ। मैं आपको कथा सुना रहा था, बांस में धुंधकारी को बिठाया गया। अब हम क्या करें? हमें भी अगर मोक्ष को पाना है, इस कथा के माध्यम से हम चल रहे हैं, अगर हमें भी मोक्ष को पाना है तो हमें भी बांस में बैठ जाना चाहिए। भाई धुंधकारी की मुक्ति हुई, हमारी भी हो जाएगी, हम भी बांस में बैठ जाएं। क्या विचार है? बैठने का इरादा हो तो कल ज्यादा मंगवाएं, सबके लिए एक एक बांस। आप सोचोगे उसमें घुसेंगे कैसे? चिंता मत करिए, बांस में बैठकर कथा सुनने की बात मैं जरूर कर रहा हूं, पर उसके लिए बांस मंगवाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को देखिए, हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है, ध्यान से कभी आपने देखा? ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसको कहते हैं मेरुदंड। और अगर आपने इसको ध्यान से कभी देखा हो तो ये बिल्कुल बांस की तरह से होती है, अंदर से पोली होती है, ऊपर से कठोर होती है। और इसी मेरुदंड में 7 गांठें हैं, जिसको योग में 7 चक्र माने गए हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहद चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। ये 7 चक्र जब ये एक एक गांठ फटेगी, एक एक चक्र का भेदन होगा, तो निश्चित मानिए 7वें दिन हमारा भी कल्याण हो जाएगा, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। केवल कथा सुनने के लिए नहीं बैठना है, बल्कि कथा ऐसे सुननी है कि कथा भी साधना बन जाए, और साधना जहां बनेगी वहां जीवन का कल्याण निश्चित रूप से होगा। तो ये धुंधकारी की मुक्ति हुई, हम लोग भी मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कथाएं कल से हम आगे बढ़ाएंगे। आज समय हो रहा है, 2 बार भगवान का नाम लें, भगवान नाम का संकीर्तन करें, उसके बाद में वाणी को विराम दूंगा। आप सभी लोगों ने दोहरी आवाज में भी कथा बैठ करके सुनी, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। कल ये व्यवस्था थोड़ी परिवर्तित करके इतना दूर रखा जाए ताकि यहाँ पास पंडाल में आवाज इसकी कम से कम आ सके, तभी कथा हो पाएगी, वरना ऐसी आवाज में रोज कथा होना संभव नहीं है। गाइए, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो प्रेम, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, ऐसा
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, भगवान की मंगल आरती होगी। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुपागुंसस्तनोभिः यसेमहि देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ श्रीज्वालामालिन्यै नमः, रत्नै सूर्यै नमः, ज्वालाकरालमत्युग्रामशेषासुरसूदनं, त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिलाने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती,
आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपने स्थान में परिक्रमा करें 3 बार। ओम जी दर्धानि प्रचरन्ति श्रीका हस्तानि खङ्गणः ते घागुं सहस्त्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। जलेन शीतलीकरणम, जल से आचमन करें। एक पुष्प घुमा करके आरती में भगवान को चढ़ावें। पुष्प ही देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम। स्वयं आरती ले लीजिए। आरती लेकर के हाथ धो लेंगे। हाथ धो करके हाथ में चावल पुष्प रखें। चावल पुष्प रख करके भगवान बाल मुकुंद भगवान साथ में पुराण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करें। ओम जजनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागं महिमानः भजन्त इतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं विश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सारवायु शान्तदपरार्धाय नमः। ओम सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजाति करवील रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्वः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीबालमुकुन्दाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं च प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। मनसा देवी मैया की जय। आवाहित देवी देवताओं की जय। जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सर्वदेवमयी गौ माता की जय। नमः कालहर कष्टहर गंडकहर दुःखहर दारिद्र्यहर सर्वपापहर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भगवान की मंगल आरती लेवे और प्रसाद लेकर के ही अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी अपने स्थान में बैठे आयोजक परिवार की ओर से प्रसाद की व्यवस्था की गई है। सभी जो है प्रसाद लेकर ही अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे।
चित बिठरावे